गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबों को शालोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का आज शाम की इस बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में स्वागत है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि आज का ये खुला दिन परमेश्वर पिता ने हम सबों को दिया कि हम उसके अध्ययन में, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का हम कर रहे हैं, उस अध्ययन में हम सब सम्मिलित हो सकते हैं। कल आप सब गीत संगीत की आराधना में हमारे साथ रहे और मैं देख रहा था 500 से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़े और कल की वर्शिप सर्विस का उनने आनंद उठाया, परमेश्वर की महिमा की। सो लेट अस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें हर परिस्थितियों के लिए, हर बातों के लिए। कल हमारी आराधना के अंत में जब आखिरी गाना चल रहा था, हमारे क्षेत्र की पूरी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई, अचानक लाइट गोल हो गई और इसलिए पूरा का पूरा प्रोग्राम अचानक हम लोगों को रोक देना पड़ा। एकदम अंत में, गाने के अंत में आप लोगों ने देखा है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी आती है और कभी जाती है और हमारे लिए समस्या का आगाज़ हो जाता है। और इसलिए चिंता मत कीजिए, जैसा भी होता है हम लोग प्रयास करते हैं कि हम इस अध्ययन में आगे बढ़ते रहें और किसी भी प्रकार से लोग हम सब के साथ जुड़ते चले जाएं। आप सबों को मालूम है कि ये अध्ययन हम कर रहे हैं, 2 कलीसिया का अध्ययन हम सब ने मिलकर कर लिया है। इफिसुस की कलीसिया और स्मुरना की कलीसिया, इन 2 कलीसियाओं का अध्ययन हो गया है। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत डिलीजेंटली बैठते हैं, अध्ययन में शरीक होते हैं और इन अध्ययनों को करते हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना मांगता हूं उन प्रश्नों को जो मैंने आपको दिया था। मेरी कुछ गलती हो जाती है क्योंकि व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है और मैं सब लोगों के मेल्स को देख नहीं पाता हूं। बहुत लोगों ने मुझको भेजा, कई लोगों ने मुझको रिमाइंड भी किया, परंतु जो पिछले समयों में जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका उत्तर कुछ लोगों ने मुझको दिया था। हो सकता है मुझसे भूल हो जाए कि कुछ लोगों का नाम मैं छोड़ दूं या स्किप हो जाए, क्योंकि मैंने सब लोगों का देखा नहीं है। करीब 250, 300 बल्कि ज़्यादा लोगों को मैं लगातार भेजता रहता हूं और इसलिए मुझको सब 350 और 400 लोगों को उनके मेल्स को चेक करना मेरे लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। तो जितनों का मैंने देखा है उनमें प्रश्नों का उत्तर और सही उत्तर आप सब ने सही उत्तर दिया था। श्रीमती एमी श्रीवास्तव, मिसेस शिफा अमन शर्मा, मिसेस रंजना मैथ्यूस, मिस्टर पीजे नतानियल, कुमारी सोनल जोगी, विवेक फ्रैंकलिन, वीणा सिंह और ब्यूला सोनी, आप सब लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ अपने उत्तर भेजे हैं और आप लोगों को मुबारक, क्योंकि आप लोग डिलीजेंटली बैठते हैं। आज की स्टडी के बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको और दूंगा। इस अध्ययन में आपको रहना पड़ेगा और तब आप समझ सकेंगे कि उस प्रश्न को आप कैसा उसका प्रत्युत्तर दे सकते हैं। मेरी ये आज की जो अध्ययन की जो समाप्ति होगी उस पर मैं 2 प्रश्न आपको फिर से दूंगा, आप लिख लेंगे और आप उसका उत्तर अवश्य खोज सकते हैं। पर आइए, इससे पहले कि हम अपनी आराधना में आगे बढ़ें, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और एक छोटी प्रार्थना से आज के बाइबल अध्ययन का आगाज करें। लेट अस प्रे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज शाम के समय के लिए, तेरी अगुवाई और तेरी मदद के लिए, समस्याओं और परेशानियों के लिए प्रभु जी, जो जीवन का अंग है। हम तुझसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता, हमारे समाज में बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो समस्याओं से होकर गुजरे प्रभु जी, जो परेशानियों से होकर गुजरे। आज शाम के समय में हम विशेष रूप से याद करते हैं अपने 2 परिवारों को, भाई बुटानी और उनके परिवार को और मिसेस कामनी और उनके परिवार को। प्रभु जी, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं प्रभु जी, घर की समस्याएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए दुआ मांगते हैं प्रभु, तेरे सामर्थ्य में और तेरे अनुग्रह में होकर उनके लिए उपाय करना प्रभु जी, कि उनके लिए उपाय निकल सके और उनका बचाव किया जा सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इस अध्ययन में जब हम आगे बढ़ते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ आ सकते हैं प्रभु, होने देना कि हम आकर तेरे वचन को बेहतर तरीके से सीख सके। जितने लोग ऑनलाइन में सुनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो प्रभु जी वचन को सुनने के लिए ललायित होते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर कि तेरी आत्मा हम सब से बातचीत करे, तेरा वचन हमको प्रकाशित किया जाए, क्योंकि तेरा वचन गांठ गांठ और गुदों को आर पार छेद करने वाला वचन है। तो प्रभु, आज के पूरे अध्ययन के लिए अपना समर्पण हम तेरे हाथ में करते हैं और सारे उन लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, हर एक को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए, इस अध्ययन के श्रृंखला को तेरे हाथ में हम सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम मांगते हैं, सुनो कबूल कर लेना, आमीन। आज हम तीसरी कलीसिया का अध्ययन करना मांग रहे हैं और ये जो तीसरी कलीसिया है वो प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेकर उसकी 17वीं आयत तक
इस कलीसिया के विषय में पत्र है जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के माध्यम से उनको लिखा है, और इस पत्र को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्य 2:12-17। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी तलवार और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। वैसे ही तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो निकलोइयों की शिक्षाओं को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर ही अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्र भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर के सेवक के माध्यम से, यूहन्ना के माध्यम से लिखा गया है। पिरगमुन की कलीसिया, द चर्च एट सैटन्स थ्रोन, वो कलीसिया जहां पर शैतान का सिंहासन है, वहां पर यह कलीसिया पाई जाती है। अब ये मैंने आपको बताया था कि प्रकाशित वाक्य का जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। पहला जो भाग है, जो कि पहले अध्याय के 19वीं आयत से हमको स्पष्ट है। ये विभाजन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का, वो प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय और उसकी 19 आयत में बहुत विविडली स्पष्ट है। पहला जो है अध्याय 1, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, वो बातें जो दर्शन की बातें हैं जो यूहन्ना ने देखी हैं, वो प्रथम अध्याय में पाई जा रहा है। जो दूसरा है वो है दूसरा और तीसरा अध्याय, और जो बातें हो रही हैं उन बातों को मैं और आप देख रहे हैं इस अध्ययन के माध्यम से, उन्हीं बातों को हम देख रहे हैं। और ये बातें जो देखने वाली हैं वो दूसरे और तीसरे अध्याय में पाई जा रही हैं। और तीसरा जो अध्याय का जो आखिरी भाग है, प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक का जो आखिरी भाग है, वो 4थे अध्याय से 22वें पद में पाया जाता है, और जो बात इसके बाद होने वाली है। तो 3 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 3 खंड किए जा सकते हैं। पहला खंड, जो बात तूने देखी है, प्रथम अध्याय। दूसरी बात, जो बातें हो रही हैं दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में, और जो बातें इसके बाद होने वाली है, अपोकैलिप्टिक, वो अंत के दिनों की सब बातें 4थे अध्याय से लेके 22वें अध्याय तक। तो ये 3 खंड जो हैं प्रकाशित वाक्य हैं, जो मैं लगातार आपको बताते जा रहा हूं। अब जो बातें हम देख रहे हैं वो द्वितीय बातें देख रहे हैं, कि जो बातें हो रही हैं, और यूहन्ना इन्हीं जीवित कलीसियाओं को पत्र लिख रहा है। यूहन्ना जो है वो इन्हीं जीवित कलीसियाओं को पत्र लिखने का प्रयास कर रहा है, और उसने पत्र लिखा है, और जिसको मैं और आप देख रहे हैं। हमने पूर्व में 2 कलीसियाओं का अध्ययन किया था, उनके विषय में हमने जानकारी हासिल की थी। इफिसुस की कलीसिया, जिसने अपना पहला का सा प्रेम छोड़ दिया था, और स्मुरना की कलीसिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाया था, पीड़ा झेलने वाली कलीसिया थी। अब तीसरे प्रकार की जो कलीसिया है वो है पिरगमुन की कलीसिया, जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रभु कहता है ये वो कलीसिया है जिसमें शैतान का निवास था, जो दुनिया से समझौता की हुई कलीसिया थी। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कलीसिया डीमन पजेस्ड कलीसिया थी, शैतान समाई कलीसिया थी, परंतु एक ऐसी कलीसिया थी जो दुनिया में जो हो रहा था, जो दुनिया में होने वाली चीजें होती थी, उसको वो कलीसिया अपने में समाहित करते जाती थी। दुनिया से समझौता करने वाली ये कलीसिया थी। तो मैंने आपको बताया है इन कलीसियाओं के अध्ययन में जो कलीसियाओं का स्वरूप हम देख रहे हैं, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं हम, वही कैरेक्टरिस्टिक्स इन कलीसियाओं का एक प्रतिबिंब है, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम और आप व्यक्तिगत रूप से भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरीके की कलीसिया हैं। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स स्वभाव हम संसार की आजकल की पाई जाने वाली कलीसियाओं का भी देख रहे हैं कि कौन सी कलीसिया किस कैरेक्टरिस्टिक्स की कलीसिया है, किस आचरण और किस स्वभाव की कलीसिया है।
तो जब कलीसियाओं का हम अध्ययन करते हैं तो हम अपना भी अध्ययन कर रहे हैं और अपनी कलीसिया का भी अध्ययन कर रहे हैं और संसार की जो दूसरी अन्य कलीसियाएं हैं उनका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। इन सभी 7 कलीसियाओं को लिखे पत्रों में हम 7 बातों को लगातार देखने पा रहे हैं। लिखने वाला जो चर्च है, शहर है, प्रशंसा के विषय, आलोचना के विषय, आज्ञा और सुझाव। और इस कलीसिया को, पेरगमुन की कलीसिया को, इन 7 बातों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह पत्र लिख रहा है। तो आइए हम देखते हैं ये पत्र का लिखने वाला कौन है। ये पत्र का लिखने वाला कौन है? पहली बात, द करस्पॉन्डेंट, पत्र का लिखने वाला। दूसरा अध्याय और उसकी 12वीं आयत, पेरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख। मैंने आपको बताया है कि जब भी दूत की बात आ रही है यहां पे, और उस दूत का मतलब है कलीसिया का पास्टर, कलीसिया का सेवक, उसको यूहन्ना यीशु मसीह के पत्र को कन्वे कर रहा है। तो हु इज दिस? वो अपनी छाप, अपना प्रतिबिंब वो लेखक बताने का प्रयास कर रहा है। और क्या है उसकी छाप? जिसके पास 2धारी तलवार और चोखी तलवार है वो ये लिखता है। तो पत्र का लिखने वाला अपने आप को बताने का प्रयास कर रहा है कि उस लेखक के पास 2धारी और चोखी तलवार है और वही इन कलीसियाओं को पत्र लिख रहा है, वही पेरगमुन की कलीसिया को पत्र लिख रहा है। अब पहली बात, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व। अब लेखक के हाथ में 2धारी तलवार है। वो कह रहा है कि जिसके पास 2धारी तलवार है और चोखी तलवार है। तो ये बहुत सिंपल और साधारण सी बात है कि जो लेखक है उसके पास 2धारी तलवार है, और ये 2धारी तलवार को ग्रहण करने वाला या उसको पकड़ने वाला और कोई नहीं है सिवा प्रभु यीशु मसीह के। क्योंकि पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसके मुख से यह 2धारी तलवार निकलती थी। तो यूहन्ना ने भी अपने दर्शन में इस लेखक को इसी रूप में पाया है कि उसके पास 2धारी तलवार है। वो यहां पर फिर से लिखा है कि वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी। यह 2धारी तलवार निकलने वाला जो जन है वो प्रभु यीशु मसीह है। यही वो लेखक है जो पत्र को लिख रहा है। अब 2धारी तलवार की बात हुई है, चोखी तलवार की बात हुई है। ये कैसी तलवार है? ये किस तरीके की तलवार है? इसको आइए थोड़ी देर हम लोग एग्जामिनेशन इसका करेंगे कि द एग्जामिनेशन ऑफ अ सोर्ड, वो तलवार जो प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में ग्रहण किया हुआ है, जिसके मुख से ये 2धारी तलवार निकल रही है, ये कौन सी चीज है? मेरे साथ आप इब्रानी और उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत को खोलकर रख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है इब्रानी 4 और 12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर की जो 2धारी तलवार है, यीशु मसीह की जो 2धारी तलवार है, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। दूसरा, अब 2 उसमें धार हैं। अब ये किस प्रकार की धारें हैं? मैंने आपको बताया है कि जब भी हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं या परमेश्वर का कोई भी वचन पढ़ते हैं तो उसके संदर्भ के हिसाब से, उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसके मैसेज को समझने का प्रयास करते हैं। जो लेखक ने जो अपनी भावनाओं से यह पत्र लिखा है, हम उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, ना कि अपने इंटरप्रिटेशन से, ना कि अपनी व्याख्या से। तो प्रभु यीशु मसीह ये 2धारी तलवार के विषय में बोल रहा है। तो ये 2धारी तलवार और ये 2 धारें क्या है, हम उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे कि इस तलवार की 2 धारें क्यों हैं? क्यों हैं ये परमेश्वर की जो तलवार है, इसमें 2 प्रकार की धारें क्यों हैं? परमेश्वर का वचन और उसका कार्य, उसका फंक्शन 2 प्रकार से होता है, 2 तरीके से उसका फंक्शन होता है। पहला फंक्शन जो है ये 2धारी तलवार का, उसको कहा जाता है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ साल्वेशन, या उद्धार पाने का औजार, हथियार और उपकरण है। प्रभु यीशु मसीह की जो 2धारी तलवार है, उसकी एक जो धार है, वो धार उद्धार पाने का औजार है और हथियार है और उपकरण है। परमेश्वर का वचन मनुष्य को पाप से अलग करता है,
पापों की जंजीरों को तोड़ता और मनुष्य को छुड़ाता है। मैं और आप जानते हैं आत्मिक रीति से यह कोई सांसारिक तलवार नहीं है। और प्रभु कह रहा है कि मेरे मुख से निकली हुई तलवार है, और जब मुख से निकली हुई तलवार है तो उसका वचन ही हो सकता है। और जब वो उसका वचन है तो वो वचन मुझको और आपको पाप से और हमारे पाप की जंजीरों से तोड़ता है और हमको बचाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 34 आयत में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में, या ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं, मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलाने को आया हूं। तो तलवार की एक धार का जो कार्य है मनुष्य के पापों को काटना है, मनुष्य की इनिक्विटीज को काटना है, मनुष्य के पापों को काटना है, उसके दोषी जीवन से उसकी मुक्ति कराना है और न्याय के लिए उसको तैयार करना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार हम देख सकें। प्रभु यीशु मसीह की जो दोधारी तलवार है वो प्रभु का वचन है। ये वचन है जो मेरे और आपके पास है, और उसकी जो पहली धार है वो ये है। ये धार का जो काम है वो धार है, जो दोधारी तलवार है उसकी एक धार का काम है, ये उद्धार का औजार है, ये उसका हथियार है, ये उसका उपकरण है जो मेरे और आपके पापों को काटने के लिए बनाया गया है। कि जब कभी भी मैं और आप कन्विक्ट होते हैं, हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से कन्विक्ट होते हैं, उसके माध्यम से हम प्रभु के नजदीक में आते हैं पश्चाताप करके। तो ये जो तलवार है उसकी जो एक धार है वो मनुष्य को अपने पापी जीवन से मुक्ति दिलाकर प्रभु के नजदीक में जाने का एक उपकरण है, एक हथियार है, एक औजार है। तो पहला जो हथियार का जो धार का जो क्षेत्र है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ साल्वेशन, या उद्धार पाने का औजार है, हथियार है और उपकरण है। जो दूसरी धार है, प्रभु यीशु मसीह की तलवार की जो दूसरी धार है, जैसा बोल रहा है कि दोधारी तलवार है, एक धार को हमने देखा, दूसरी धार जो है उसको कहा जाता है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ जजमेंट, या न्याय प्राप्ति का औजार है, न्याय प्राप्ति का औजार है। पहली धार पाप को दूर करके मनुष्य को उद्धार दिलाती है, और दूसरी धार जो है न्याय प्राप्ति का जो औजार है, जो विश्वास प्रभु में ना लावे उसका वो न्याय भी करती है। मैं और आप सत्यता को जानने के बावजूद भी यदि हम उस वचन को स्वीकार ना करें, परमेश्वर के इस वचन को ना स्वीकार करें, उसकी दोधारी तलवार को हम स्वीकार ना करें, तो न्याय तो हमारे लिए होने वाला है। और यही दूसरी धार जब उपयोग में लाई जाएगी तब यीशु का आगमन दूसरी बार होगा। यह तलवार इस्तेमाल में लाई जाने वाली है जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा, दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा, और यह तलवार उस समय काम में लाई जाएगी। प्रकाशित वाक्य, इसी प्रकाशित वाक्य को और उसके 19वें अध्याय और उसकी 11वीं आयत और 15वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 11वीं और 15वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 19, 11 और 15। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। जब यीशु मसीह आएगा तो वो धर्म के साथ न्याय करेगा और लड़ाई करेगा। हमारे लिए फ्रीडम है, हम उसके साथ जाएं या ना जाएं, पर न्याय तो हमारा होगा। और 15वां पद कहता है, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वो लड़ेगा, संसार के राजाओं से लड़ेगा। तो एक धार मनुष्य के पाप से अलग करती है, और दूसरी जो धार है प्रभु यीशु मसीह के सोर्ड की या उसके तलवार की, वो मनुष्य को परमेश्वर के न्याय के द्वारा उसको खड़ा होने के लिए सिखलाती है। अनंत जीवन से अलग करने के लिए वो तलवार वहां पर चलती है और उद्धार देती है, और ये दूसरा न्याय करती है। माफ कीजिएगा, मेरा रुमाल बार बार गिर जाता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पेरगमुन की कलीसिया को लिखते हुए उद्देश्यपूर्ण शब्दों में कहते हैं कि मैं ही हूं जो दोधारी तलवार अपने हाथ में रखता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह लेखक है, इस पत्र का लेखक है, और लेखक अपने आप को बता रहा है कि मेरे पास दोधारी तलवार है, और हमने देखा कि यह दोधारी तलवार क्या क्या है। अब अ रिमाइंडर ऑफ क्राइस्ट, हम प्रभु यीशु मसीह का ध्यानाकर्षण देखने का प्रयास करेंगे। अब आप कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पेरगमुन के लोगों को इस तरह से क्यों प्रकट किया है कि मेरे हाथ में दोधारी तलवार है और मैं न्याय कर सकता हूं और तुम्हारा न्याय करूंगा और तुमको पश्चाताप के नजदीक में लाऊंगा। क्यों, वाई? यह प्रश्न आपको उठना स्वाभाविक है, यह आपके दिमाग में भी आना चाहिए कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को
अपने अपने आप को इस तरीके से उद्बोधित किया। पेरगमुन की कलीसिया दुनिया से खेलने वाली कलीसिया थी, समझौता की हुई कलीसिया थी। मानो यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं, मैं तुमको दुनिया से मिटा सकता हूं पेरगमुन के लोगों, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने में तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूं, और मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे ऊपर न्याय भी करूंगा। यदि तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो तुम्हारा अवश्य न्याय होगा, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारा न्याय अवश्य किया जाएगा, यदि तुम पापों को नहीं मानोगे तो तुम्हारा न्याय अवश्य किया जाएगा। तुम क्यों इन दुनिया की बातों में अपने आप को लगाते हो? लोगों को उस समय के और वहां पेरगमुन के लोगों को आवश्यकता थी कि वे उद्धार पाएं, और यही उनकी आवश्यकता थी कि वे अपने न्याय के विषय में सोच सकें। और हम और आप भी तो अपने न्याय के विषय में सोचते हैं। हमारा जीवन ना मालूम किस तरीके से गुजरता है, पर प्रभु इस कलीसिया के अध्ययन के माध्यम से मुझको और आपको भी उत्साहित करता है, मुझको और आपको उत्प्रेरित करता है कि मैं और आप भी अपने न्याय के लिए तैयार हों। हमारे लिए स्वतंत्रता है, हम कुछ भी करें, but the days are coming when God is going to have justice towards us। वो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह पेरगमुन को लिखे पत्र के लेखक हैं। ये हमारा अंतिम कंक्लूजन है कि ये जो लेखक है वो प्रभु यीशु मसीह है, और इस कलीसिया के संदर्भ के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को पत्र लिख रहा है, क्योंकि ये कलीसिया संसार से समझौता की हुई कलीसिया थी और दुनिया की गंदी बातों से अपने आप को लिप्त पाई हुई कलीसिया थी। विश्वासी लोग परमेश्वर के इलेक्ट किए हुए लोग हैं, और इन विश्वासियों के लिए संसार से समझौता करने का कोई कारण बनता नहीं है। हम इस संसार में रहते हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने हमको डुअल सिटीजनशिप दी है, दोहरी नागरिकता दी है। हम संसार में रहें, पर संसार में ऐसा रहें कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता समझ सकें, वो हमारा परमेश्वर पिता हो, और हम अपने आप को न्याय से बचा सकें। अब आज शाम के समय में कुछ क्लिपिंग्स के माध्यम से मैं आपको शहर के बारे में बताना मांगूंगा। दूसरा जो पॉइंट है उसमें आज के अध्ययन में, शहर। ये शहर कैसा था? ये शहर कैसा था? आप क्लिपिंग्स में देखिए अपने स्क्रीन्स पे। भले ही आपको आप मोबाइल में देख रहे हैं, मोबाइल में बहुत छोटा नज़र आता है, पर जो टीवी में देखते रहते हैं उनके लिए वो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है और बहुत बारीकी से वो देख सकते हैं। तो ये जो शहर है 12वें पद में शहर के विषय में दिया हुआ है, ये प्राचीन काल का शहर था, पेरगमुन शहर था। वर्तमान में ये करीब 15 किलोमीटर अंदर, एजियन सागर से 15 किलोमीटर अंदर की ओर एक छोटे से गांव में अभी भी विद्यमान है। पर इस कलीसिया का नाम, इस शहर का नाम अब पेरगमुन नहीं है, इस कलीसिया का नाम पेरगमुन नहीं है, परंतु अब इस शहर का नाम बरगामा है, जो टर्की में स्थापित है। बरगामा नामक शहर के नाम से पेरगमुन शहर को जाना जाता था। पेरगमुन एक टर्किश नाम है। पेरगमुन का नाम जो टर्किश नाम है वो बरगामा है। इस छोटे से कस्बे में अभी भी कलीसिया है, कलीसिया वहाँ पर अभी भी है। वहाँ के भग्नावशेष आप देख सकते हैं। आप क्लिपिंग्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये पुराने अवशेष हैं, पहाड़ियों के ऊपर बहुत खूबसूरत बसा हुआ ये शहर था। उस छोटे से कस्बे में अभी भी एक छोटी सी कलीसिया है। पेरगमुन शहर को हरक्युलिस राजा के पुत्र के द्वारा बनाया गया था, बसाया गया था। बहुत खूबसूरत शहर था ये। आप अगर उसकी क्लिपिंग्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बहुत खूबसूरत शहर था। उनके सारे भग्नावशेष आपको नज़र आ रहे हैं उस पहाड़ी के ऊपर से। छोटी पहाड़ी के ऊपर ये स्थित था और उसके आजू बाजू बहुत ज़बरदस्त उपजाऊ भूमि थी, फर्टाइल लैंड था जहाँ पर अच्छी खेती हुआ करती थी। जब यूहन्ना ने इस कलीसिया को पत्र लिखा था करीब 95 AD में, उसके पूर्व ये शहर एशिया माइनर की राजधानी रह चुका था 300 वर्ष तक। तो आप अंदाज लगा सकते हैं ये शहर बहुत खूबसूरत शहर था, छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थापित था और वहाँ पर ये पेरगमुन शहर बसा हुआ था। किसी ज़माने में वो 300 वर्ष तक एशिया माइनर की राजधानी रहा है, और जब राजधानी रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना खूबसूरत शहर रहा होगा। आप क्लिपिंग्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये छोटा इंट्रोडक्शन है इस शहर का, पेरगमुन शहर का, जो कि टर्की में अभी स्थापित है और जो बरगामा नाम से इस शहर को जाना जाता था। अब जैसा हम देखते हैं कि जो शहर था उसमें धर्म कौन कौन से थे। आपको मालूम होना चाहिए कि ये अध्ययन जो हम कर रहे हैं ये रोमी साम्राज्य का अपने उन्नत काल का समय था,
ग्रीक सभ्यता का एक उन्नत काल का समय था। ग्रीक सभ्यता जो थी वो ज्ञान और विज्ञान की सभ्यता थी, और रोमी सभ्यता जो थी वो भव्य इमारतों और बिल्डिंगों की सभ्यता हुआ करती थी। तो आप कहीं भी अब खंडहर देखेंगे, किसी भी पुराने फर्स्ट सेंचुरी के जो चर्चेज और शहरों को उनका भग्नावशेष आपको मिलेगा, तो आपको रोमन काल के बनाए हुए भव्य मंदिर, बड़े स्टेडियम्स, कॉलोजियम्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी जो रोमी शैली में बनाई गई थी, और ग्रीक सभ्यता वहाँ पर थी। अब मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर बहुत मूर्ति पूजक लोग रहा करते थे। जैसा कॉन्टेक्स्ट हमारे देश का है, जैसा संदर्भ हमारे देश का है, वैसा ही वहाँ पर भी हुआ करता था। ये बहुत ही एक प्रकार का धार्मिक शहर था, क्योंकि यहाँ 4 भिन्न भिन्न मंदिर स्थापित थे, और इन चारों मंदिर के जो देवताओं के मानने वाले लोग थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुआ करती थी। 4 देवी देवता वहाँ पर थे, जिनको हम एक के बाद देखेंगे। मैं आपको क्लिपिंग भी दिखाऊंगा कि वो कैसे दिखते थे। जो पहली देवी वहाँ की थी वो थी एथना का मंदिर, टेम्पल ऑफ एथना, टेम्पल ऑफ एथना। ये जो देवी थी, एथना की जो देवी थी, वो ज्ञान की देवी थी, विजडम की देवी थी। इसको लोग वहाँ पर पूजा किया करते थे, और उनकी परंपरा ये थी, उनका विश्वास ये था कि इसकी पूजा करने से ज्ञान मिलता है, इसकी पूजा करने से विजडम मिलता है। हमारे देश में भी ऐसा ही कुछ होता है। वो देवी जो थी वो एथना की देवी थी, जो पेरगमुम में पूजी जाती थी। लोग उसकी पूजा करते थे, उसका भव्य मंदिर वहाँ पर बना हुआ था। दूसरा जो देवता था वहाँ का, वो था एस्क्लेपियस देवता। और ये एस्क्लेपियस देवता जो था, जो ईश्वर था, वो गॉड ऑफ मेडिसिन था। ये दवाइयों का ईश्वर था, गॉड ऑफ मेडिसिन जिसको कहा जाता था। अब आप इस देवता के बाजू में जो एक लोगो देख रहे हैं वो आपके लिए नया नहीं है। जो डॉक्टर्स और नर्सेस लोग हैं, जो मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, वो इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि ये डॉक्टरी लाइन का और डॉक्टर्स लोगों का और मेडिकल साइंस का एक लोगो है। तो ये लोगो जो है वो उसी ग्रीक सभ्यता से लिया गया लोगो है, जो आज भी हमारे वर्तमान युग में प्रचलित है, जिसको डॉक्टर्स और डॉक्टर्स लोग और मेडिकल साइंस में ये लोगों को इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये एस्क्लेपियस जो था वो मेडिसिन का देवता था। ये लोगों का चीर फाड़ किया करता था, उनका ऑपरेशन किया करता था। बड़ी अजीब अजीब पद्धति हुआ करती थी। जो लोग बीमार उसके पास आते थे, एक बड़ा भारी उसके पास हॉल था, और वो रात को लोगों को उसमें सुला दिया करता था। और बहुत ढेर सारे सांप हुआ करते थे, और रात को लाइट ऑफ कर दी जाती थी। लाइट उस समय इलेक्ट्रिसिटी हुआ नहीं करती थी, पर जो भी उनका लाइट ऑन करने का जो साधन था वो ऑफ कर दिया जाता था, और लोगों से कहा जाता था, एक प्रकार से उनको हिप्नोटाइज कर दिया जाता था इस देवता के माध्यम से, एस्क्लेपियस देवता के माध्यम से। और जिन के जो लोग वहाँ पर सोए रहते थे, उनके शरीर के ऊपर से जो वो सांप चला करता था, तो लोगों का ये विश्वास हुआ करता था कि जो भी बीमारी है वो बीमारी खत्म हो जाएगी। लोगों का अटूट विश्वास था, और इस देवता को, एस्क्लेपियस देवता को वो माना करते थे। और यहीं से प्रथम शताब्दी से ये लोगों का प्रारंभ वहाँ से हुआ, जो आप बाजू में देख रहे हैं उस देवता के बाजू में। तो ये देवता को ऑनर दिया जाता था, और इसकी बड़ी लोकप्रियता थी। लोग अपना इलाज कराने आते थे, और बड़े बड़े राजा और महाराजा और दूसरे लोग भी वहाँ पर आया करते थे। और इसका ज़बरदस्त मंदिर वहाँ पेरगमुन में स्थापित था। जो तीसरा देवता था वो था डियान्युस। ये देवता डियान्युस जो देवता था, जिसका मंदिर वहाँ पर था और लोग जिसकी पूजा किया करते थे, ये देवता जो था, ये जो ईश्वर था, वो शराब, आनंद, उत्सव, पागलपन का ईश्वर था। एक ऐसा ईश्वर था जिसका समन्वय शराब के साथ था, उत्सवों के साथ था, आनंद मनाने के साथ था। शराब भट्टी के आसपास जो बातें होती हैं और शराब पीने के बाद जो उत्सव मनाए जाते हैं शराबियों के माध्यम से, उसका ये प्रतिबिंब था, ये डियान्युस देवता जो था। और इसकी पूजा की जाती थी, इसको ईश्वर माना जाता था, और इसकी ज़बरदस्त पूजा की जाती थी। और आखिरी जो देवता था, जो चौथा देवता था, वो था जेयस।
ZEUS, जेस का देवता। और ये जो देवता था, इसके बारे में इनके बारे में पेरगमुन के लोग ये माना करते थे कि ये आकाश में चमकने वाली बिजलियों को कंट्रोल अपने आप में करता है, समुद्र में आने वाली जितनी लहरें हैं उसको अपने आप में कंट्रोल में करता है, और ये जबरदस्त प्रभावशाली देवता है। तो ये 4 देवी देवता यहाँ के प्रमुख देवी देवता थे जिसकी आराधना और उपासना लोग किया करते थे। अब उनकी अलग अलग प्रथाएं थी, उनकी अलग अलग परंपराएं थी, उनके अलग अलग ट्रेडिशंस थे, जिसको हमारी कलीसिया के लोग, पेरगमुन की कलीसिया के लोग भी फॉलो किया करते थे, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, तू वहां पर है, पेरगमुन की कलीसिया तू वहां है जहां शैतान का सिंहासन है, जहां शैतान का सिंहासन है। तो ये पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि रही है पेरगमुन की कलीसिया की, जहां एक छोटा मसीही झुंड विश्वास में पनप रहा था, जहां ये कलीसिया बढ़ रही थी। अब ये एजुकेशन क्या था? यहां पर एजुकेशन का स्तर बहुत हाई था पेरगमुन में। एक बड़ा विश्वविद्यालय यहां पर था, एक यूनिवर्सिटी यहां पर स्थापित थी, जिसमें एक बड़ी लाइब्रेरी थी और जिसमें करीब करीब 2 लाख वॉल्यूम बुक्स थी, 2 लाख वॉल्यूम। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो प्रथम शताब्दी की बात कर रहा हूं, मैं आपसे प्रथम शताब्दी की बात कर रहा हूं। और जब बुक्स के वॉल्यूम्स की बात मैं आपसे कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां 2 लाख वॉल्यूम्स बुक्स थी। अब आप आज के वर्तमान युग में मुझसे आप पूछिए, या मैं आपसे पूछता हूं कि कैसे संभव है कि 2 लाख पुस्तकें एक प्रथम शताब्दी में, कहां से आई वो पुस्तकें? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह आपका असाइनमेंट है, आप खोजिए और खुद देखिए प्रिंटिंग प्रेस कब बना और कब पुस्तकें छपनी चालू हुई। आपके लिए यह असाइनमेंट है, यह आप खुद करके देखिए। पर अंदाज लगाइए, प्रथम शताब्दी में इस पेरगमुन शहर में एक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में 2 लाख वॉल्यूम बुक्स हैं। वो कैसी प्रिंट हुई, वो कैसी लिखी गई, वो किस प्रकार की बुक थी, और बुक थी भी तो वो किस प्रकार की थी? आप अंदाज लगाइए। जबकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ नहीं था, पेरगमुन एक जबरदस्त वहाँ पर लाइब्रेरी हुआ करती थी। आगे मैं आपको बताऊंगा अगले पॉइंट में कि ये पुस्तकें कैसे बनती थी, कैसे। अब इसका ये बिजनेस का भी केंद्र था, ये व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था, और यहाँ से पपायरस पेपर और पार्चमेंट चमड़ों का व्यापार हुआ करता था। अब ये 2 चीज़ें बुक्स बनाने में काम आती थी प्रथम शताब्दी में और उससे पहले। यदि आप पुराने प्रथम शताब्दी के पहले के इतिहास में जाएं, पुस्तकों को देखें और उसका अध्ययन करें, तो आपको समझ में आएगा कि जो पुस्तकें हैं वो पपायरस में लिखी जाती थी। पपायरस क्या है? ये पपायरस दजला फरात या नील नदी के किनारे पाया जाने वाला एक प्रकार की मोटी घास है, काफ़ी मोटी घास हुआ करती थी, उसकी स्टेम मोटी हुआ करती थी, इतनी मोटी, और एलिफेंट ग्रास जो आपने देखा है उससे ऊंची ये हुआ करती थी, और उसको काट के उसको सुखाया जाता था, और सुखा के वो उसको खोला जाता था, और उसको केमिकल कुछ उसमें मिलाया जाता था, और उसमें जो संदेशों को लिखना है, पुस्तकों को लिखना है, वो उसमें किसी स्याही के माध्यम से लिखा जाता था पपायरस में। आप हमारे भारतवर्ष के इतिहास में भी आपको समझ में आएगा कि वो यूं पलटाया जाता है, और बहुत ढेर सारे पपायरस होते हैं जिसमें श्लोक और दूसरी अन्य चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये पुस्तकें वहाँ पर लिखी जाती थी और इसका व्यापार किया जाता था। और दूसरा पार्चमेंट, चमड़े हुआ करते थे, जानवरों के चमड़े, उसको सुखाकर उस पर लिखा जाता था, उसकी पुस्तकें बनाई जाती थी, उसके स्क्रोल्स बनाए जाते थे, और इस प्रकार पुस्तक लिखी जाती थी। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा ये व्यापार का केंद्र था, व्यापार का। और साथ ही साथ जो पुस्तकें लिखी जा रही थी, जो 2 लाख पुस्तकें वहां पर थीं, वो इसी प्रकार से लिखी गई थी, पार्चमेंट के ऊपर, चमड़े के पेपरों के ऊपर और पपायरस के ऊपर। वहां पर ये सारी पुस्तकें लिखी गई थी और इसका व्यापार यहां से किया जाता था। अब चर्च के विषय में हम देख लेते हैं। तीसरा जो बिंदु है वो है चर्च है। पेरगमुन की कलीसिया कैसे स्थापित हुई? जब हम किसी कलीसिया की बात करते हैं तो हमको यही समझ में आता है कि ये कलीसिया स्थापित कैसे हुई, किसने स्थापित किया है।
हम नहीं जानते, वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पर हम कल्पना और अनुमान लगा सकते हैं कि इफिसुस पास था, स्मुरना पास था, पेरगमुन शहर भी पास था। आसपास की कलीसियाओं के विश्वासी आपस में जाया करते थे। पौलुस या उसका कोई चेला, जिसके बारे में हमको ऐतिहासिक नहीं मालूम है, हो सकता है इन लोगों ने मिलकर इस कलीसिया की स्थापना की होगी। चूंकि ये कलीसिया भी इफिसुस शहर के नज़दीक थी और यह अनुमान बहुत तर्क संगत मुझको और आपको लगता है, सेंसिबल लगता है कि शायद इफिसुस के लोग या शायद स्मुरना के लोग जब आपस में आना जाना करते होंगे तो उनके माध्यम से इस कलीसिया की स्थापना हुई होगी। अब पहली बात इस चर्च के विषय में, पहली बात, इट इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ सैटन, ड्वेलिंग इन सैटन्स टेरिटरी। यह कलीसिया वहां पर स्थापित हो रही है, शैतान की सीमा के अंदर जहां निवास है वहां पर यह कलीसिया बन रही है। बहुत खतरनाक जगह में ये कलीसिया बननी प्रारंभ हुई है। पद 13 में प्रकट किया गया है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यीशु मसीह कहते हैं, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। यह ऐसी कलीसिया है, परगमुन की कलीसिया ऐसी थी जहां से मसीही गवाही, क्रिश्चियन टेस्टिमनी या परमेश्वरीय बात नहीं निकल सकती थी। जैसा हमने देखा है, यह कलीसिया शैतान के गढ़ में स्थापित थी और इन्फ्लुएंस थी शैतान के माध्यम से, संसार की बातों से, और बहुत अच्छी बातें इसमें से निकल नहीं सकती थी। प्रभु कह रहा है 13वें पद में, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। यह चर्च शैतान की सीमा के बीचों बीच स्थित था, बीचों बीच स्थित था। और किसी ने कहा है, और बहुत बड़ी अच्छी बात कहा है, मैंने सोचा था कि शैतान का सिंहासन नरक में है। किसी ने कहा कि मैंने सोचा था कि शैतान का सिंहासन नरक में है, पर शैतान नरक में नहीं है, शैतान संसार का ईश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ अर्थ, वो इस संसार का ईश्वर है। 2 कुरिन्थियों और उसका 4वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़े। और यही तो शैतान का काम है। परमेश्वर का जो तेजोमय प्रकाश है, उसके सुसमाचार का जो तेजोमय प्रकाश है, वो हमारे ऊपर ना पड़े। परमेश्वर ने हम विश्वासियों की आंखों को अंधी कर दिया है। कितने विश्वासियों को अंधी कर दिया है, और हम सच्चाई को जानना नहीं मांगते हैं। तो ये सिंहासन जो है वो पृथ्वी पर है। ये जो नरकी कारोबार है वो पृथ्वी पर है। उसका सिंहासन संसार में है, ना कि नरक में है। और पूरी दुनिया इस पापी दुष्ट के जाल में फंसी हुई है। हम भी अपने जीवन के कितने पहलुओं में शैतान के ग्रिप में है, शैतान के फंदे में है। पर खुदा का धन्यवाद हो कि अपने लहू के माध्यम से, अपने विश्वास के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से मुझको और आपको वो बचाता है। 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। 1 यूहन्ना 5 और 19 यहां लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। वी आर ऑफ फ्रॉम गॉड, हम परमेश्वर की ओर से हैं, परंतु वी आर हुक्ड अप बाय सैटन। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सारा संसार उस दुष्ट के कंट्रोल में है। और यही संसार में शैतान का सिंहासन है, यह उसकी दुनिया है। और पेरगमुन की कलीसिया का अधिकांश हिस्सा इसी शैतान के सिंहासन के द्वारा संचालित किया जाता था। और जो शैतान है, इस कलीसिया की आराधना का फोकल बिंदु हुआ करता था, सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था। तो हमने शैतान के विषय में देखा कि शैतान का निवास, जैसा प्रभु कह रहा है, यह क्या माजरा है, और हमने यहां पर देखने का प्रयास किया। दूसरी बात, यह कलीसिया जो प्रभु कह रहा है, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का निवास है। दूसरा बिंदु जो इस भाग में है वो ये है, डिस्ट्रॉइंग द चर्चेस टेस्टिमनी। कलीसिया ने अपनी गवाही खो दिया था। कोई भी कलीसिया है वो प्रभु की गवाही लेके चलती है। कोई भी कलीसिया है वो प्रभु की गवाही अपने साथ लेके चलती है।
हमारे जीवन में परमेश्वर की गवाही पाई जाती है, क्योंकि उसने मुझको और आपको संभाला और बचाया है, और उसने मुझको और आपको उद्धार दिया है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में परमेश्वर की गवाही है। बावजूद हमारे निकृष्ट होने के प्रभु हमसे प्रेम करता है, पर कहीं ना कहीं जीवन के किसी एक मोड़ पर, हमारे हृदय के किसी एक कोने में परमेश्वर की गवाही है। पर यह कलीसिया अपनी गवाही खो चुकी थी। दुर्भाग्यवश पेरगमुन की कलीसिया के निवासी शैतान के विक्टिम और शिकार और आहर बन गए थे। और यही सबसे स्मार्टेस्ट और सुव्यवस्थित बात शैतान के लिए होती है कि कलीसिया को इस तरीके से वो बर्बाद कर दे। कैसा आहर बनती है कलीसियाएं कि धीरे से शैतान की बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। और ये बात पेरगमुन की कलीसिया में थी। परसिक्यूशन और सताव कलीसिया को समाप्त नहीं कर सकता। भाई बहनों, हमारे ऊपर आया गया सताव कलीसिया को बर्बाद नहीं कर सकता। हमारे ऊपर लाया गया सताव कलीसिया की बर्बादी का कारण नहीं हो सकता है। कलीसिया तब समाप्त होती है जब विश्वासी दुनिया की बातों से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करके समझौता कर लेते हैं। और शैतान इस कलीसिया को इसी चालाकी के साथ ट्रैप कर लिया था। कितने लोग हैं, कितनी कलीसियाएं हैं हमारी, जिन्होंने शैतान के साथ और संसार के साथ समझौता करके अपनी गवाही खो दी है। क्या मैं और आप तो ऐसी कलीसिया नहीं है? पेरगमुन की कलीसिया ऐसी थी जिन्होंने शैतान के साथ समझौता करके अपनी गवाही जो है वो खो दी थी। अब किस तरीके की गवाही खोई थी? अल्टीमेट अपोस्टेसी, पूर्ण धर्म त्याग, विश्वास से हट जाना। यह कलीसिया विश्वास से हट गई थी। कॉम्प्रोमाइज इज द फर्स्ट स्टेप टू अपोस्टेसी। समझौता जो है, संसार से किया गया समझौता है, विश्वास से हटने की पहली सीढ़ी है, जिसको कहा जा रहा है। विश्वास से बहके चर्च वैसे नहीं बने, परंतु पहले उन्होंने विश्वास में संसार की बातों के साथ समझौता किया। कितनी कलीसियाएं हैं संसार में जो संसार के हिसाब से चलती हैं, संसार के हिसाब से चलती हैं, अपना विश्वास खो देती हैं। और यह प्रारंभ होता है पहले जब सच्चाई पर से पानी फेरा जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को धीरे से साइड ट्रैक कर जाते हैं। प्रभु के काम को, वर्क एंड पर्सन एंड वर्क ऑफ क्राइस्ट जो है, उसको हम अपने जीवन से दूर करते हैं। परमेश्वर का कार्य हम अपने जीवन से दूर करते हैं और दुनिया के वास्ते। और यहीं से प्रारंभ होता है विश्वास का टूटना और डिस्ट्रक्शन ऑफ फेथ, कि हम धीरे से अपने विश्वास से बहक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और तब हम संसार के साथ समझौता कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हमको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, कर लिया जाए, छोटी सी तो बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान से और दुनिया से हम समझौता करते हैं और यह प्रारंभ है विश्वास से भटकने का। यही पेरगमुन कलीसिया के साथ हुआ था। विश्वास तो था प्रारंभ में, खुदा को उन लोग जानते भी थे और कुछ अच्छे विश्वासी भी थे वहां पे, पर अधिकांश जो विश्वासी थे वो संसार में लगकर, वहां की मूर्ति पूजा की बातों में लगकर, वहां के विभिन्न वादों में लगकर, वहां की विभिन्न फिलॉसफीज में लगकर, वहां के विभिन्न प्रकार की ज्ञान की बातों में लगकर वो परमेश्वर से दूर हट गए थे। क्या मेरा और आपका भी हश्र यही कुछ होने वाला है? दूसरी बात, ये एक अनहोली अलायंस था, एक अपवित्र समझौता था। इज़राइल इस अपवित्र समझौते का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप और मैं इतिहास में देखते हैं, जब वे कनान देश में आए तो परमेश्वर ने कहा अपने बीच से सब देवी देवताओं और मूर्तियों को बाहर निकाल दो, और उन्होंने वैसा किया नहीं। उन्होंने वैसा किया नहीं। आपस में विवाह और मूर्ति पूजा, सभी धर्मों की बातें उनके विश्वास में आती गईं, और इसका जो परिणाम हुआ वह यह हुआ कि उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान देना बंद कर दिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान परमेश्वर को देना बंद कर दिया, और उनके विश्वास के टूटने का प्रथम स्टेप जो था वो पेरगमुन में ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही कुछ था। तीसरी बात, दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल अफेक्शन, एक ऐसा लगाव जिसे मान्यता प्राप्त ना हो। जब हम शैतान और संसार से समझौता करते हैं तो ये एक प्रकार का ऐसा लगाव है जो परमेश्वरीय मान्यता प्राप्त लगाव नहीं होता है। इट इज एन अनएक्सेप्टेबल अफेक्शन, कि हम उन बातों में ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं और परमेश्वरीय बातों में कम दिमाग लगाते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अब यहां पर आप मिसअंडरस्टूड मत होइए। प्रभु नहीं कह रहा है कि आपको संसार में नहीं जीना है,
प्रभु आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपको अच्छे से नहीं रहना है। प्रभु आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप अच्छे कपड़े मत पहनिए। प्रभु आपसे नहीं कह रहा है कि आप अच्छा खाना नहीं खाइए, अच्छे घरों में नहीं रहिए, आपके पास पैसा होना अच्छा नहीं है। ऐसी बात नहीं कर रहा है प्रभु। पर प्रभु कह रहा है कि यदि हम अपने जीवन में संसार की बातों को ज़्यादा स्थान देते हुए और प्रभु को कम स्थान देंगे, इस बात को वो कह रहा है। और यही कुछ अनहोली अलायंस, अनएक्सेप्टेबल अफेक्शन जो था वो पेरगमुन की कलीसिया का था, जो संसार के साथ था, वहाँ के वादों से था, वहाँ की फिलॉसफी से था, वहाँ की परंपराओं से था, वहाँ के देवी देवताओं के साथ था। संसार को खुश करने के लिए हम या कलीसिया विश्वास को नहीं बेच सकती। संसार को खुश करने के लिए कलीसिया अपना विश्वास नहीं बेच सकती भाई बहनों। और मुझको और आपको अपना विश्वास नहीं भेजना है। अपने जीवित रहने के लिए दुनिया से मुझको अलगाव की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रथम शताब्दी में कितने मसीही झुंड हुए जो अपने आप को अलग रखते, कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, भीख मांग के खाना खाया करते थे। सी, गॉड डज नॉट वांट अस टू बी लाइक दैट। परमेश्वर हमको ऐसा नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है हम रहें, हम संसार में रहें, पर अपने विश्वास को इस वचन के माध्यम से, जो परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है, इसके माध्यम से हम अपने आप को मजबूत बना के रखें। अपने को जीवित रखने के लिए कलीसिया को दुनिया से लगाव की आवश्यकता नहीं है। यह समझौता है जिसे परमेश्वर घृणा करता है। और यही समस्या पेरगमुन की कलीसिया की थी। यही समस्या पेरगमुन की थी। सारी बातें, झूठी बातें, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लेखक वहां पर आए थे और वहां की कलीसिया के लोग उसकी उपासना किया करते थे। पेरगमुन की कलीसिया मूर्ति पूजक और अविश्वासियों और अंधविश्वासियों के बीच में जीती थी और उनके कुछ सदस्य मूर्ति पूजकों के अंग हो गए थे, उनके विश्वासी हो गए थे। अब अंदाज लगाइए कि खुदा को कैसा लगता होगा। प्रभु ने कहा है मुझको छोड़ तुम और किसी दूसरे को ईश्वर करके मत मानना, मूर्ति पूजा तुम नहीं करना, मेरे विश्वास में रहना। हमको लंबी लंबी थियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, हमको बड़ी बड़ी डॉक्ट्रिनल बातों की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है मैं हूं तुम्हारा परमेश्वर, तुमने मुझको परख कर देख कर जाना है और पहचाना है कि मैं सच्चा ईश्वर हूं। परमेश्वर ऐसा प्रेम और लगाव मुझसे और आपसे चाहता है जो कभी ना टूटे, जो कभी ना टूटे। परमेश्वर से प्रेम के एवज में दूसरी वस्तुओं को प्रथम स्थान देना परमेश्वर की दृष्टि में यह मान्यता प्राप्त नहीं है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इजराइल ने कोशिश किया परंतु वे असफल रहे। पेरगमुन की कलीसिया ने ट्राई किया, कोशिश किया और वो पाप में फंस गए। वो चाहते थे कि वो प्रभु के विश्वास में मजबूत रहें, पर धीरे धीरे वो फंसते चले गए। मैं और आप दुनिया से समझौता करके प्रभु को प्रथम स्थान नहीं दे सकते। क्रिश्चियंस cannot give first preference to the Lord, having relationship with the world. मैं और आप संसार से समझौता करके परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे सकते। सैक्रिफाइस मुझको और आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। कलीसिया दुनिया के सिद्धांतों से समझौता करके जीवित नहीं रह सकती। कलीसिया जीवित आज इसलिए है 21वीं शताब्दी में क्योंकि कलीसिया ने इस जीवित खुदाबंद के ऊपर विश्वास किया है। आप कलीसिया का इतिहास पलट कर देखिए, आप चर्च हिस्ट्री पलट कर देखिए, आपको समझ में आएगा कि लोगों ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। और इसलिए जब कलीसिया और उसका इंस्टीट्यूट आज तक बना हुआ है तो वो मेरे और आपके विश्वास के कारण बना हुआ है कि मैंने और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना है, विश्वासियों ने अपने जीवन में यीशु मसीह को जाना है, तकलीफ़ें झेली हैं, पीड़ाएँ झेली हैं, सैक्रिफाइस हमने किया है, हमने परसिक्यूशन झेला है और कलीसियाएं लगातार बनी हैं और कलीसियाएं बनती चली जा रही हैं। कलीसिया दुनिया के सिद्धांतों से समझौता करके जीवित नहीं रह सकती और यही कॉम्प्रोमाइज़ है जो पेरगमुन की कलीसिया ने दुनिया के साथ कर लिया था, शैतान के साथ कर लिया था। और प्रभु कहता है मैं इससे घृणा करता हूँ। और बहुत एग्जैक्टली यही स्थिति पेरगमुन की कलीसिया की थी, जो कि ग्राफिक इलस्ट्रेशन से स्पष्ट है। आपने देखा है मूर्ति पूजा पाठ, सिद्धांतों को मानना और कलीसिया में उसकी प्रैक्टिस करना। और यही कुछ बातें पेरगमुन की कलीसिया में फैली हुई थी और बहुत जड़ पकड़ कर फैली हुई थी। प्रभु कहता है मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है।
एक व्यक्ति का, एक विश्वासी का, एक मार्टियर का, एक शहीद का नाम यहाँ पर यीशु मसीह दे रहा है, अंतिपास, जिसको उसके विश्वास के कारण मार डाला गया था कलीसिया में। ना केवल अंतिपास, कितने विश्वासी रहे होंगे, हाउ मेनी ऑफ देम, कितने विश्वासी रहे होंगे जो अपने विश्वास के कारण मार डाले गए। प्रभु यीशु मसीह केवल एक जन का नाम ले रहा है, अंतिपास का नाम ले रहा है। उस विश्वास के कारण कितने तुम में से मार डाले गए। और मेरा सच्चा विश्वासी वो कहता है, मेरा विश्वासी योग्य साक्षी अंतिपास, तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान का सिंहासन है। ये छोटी कलीसिया उस स्थान पर स्थापित है जहां पर शैतान का सिंहासन है। कितनी कठिन बात है उस शैतान के सिंहासन के पास उस कलीसिया को बनना और उसका आगे बढ़ना और उसका उन्नत होना, विश्वास में बढ़ना। संभावना हो सकती है कि वो लोग बैकस्लाइड हो सकते हैं। मेरी और आपकी भी संभावना हो सकती है कि हम बैकस्लाइड हो सकते हैं। मेरी और आपकी संभावना हो सकती है कि प्रभु से हम लोग दूर हो सकते हैं। पर प्रभु कहता है, संसार से समझौता करके कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकती। संसार से बातचीत करके कलीसिया आगे नहीं बढ़ सकती। कलीसिया आगे बढ़ सकती है परमेश्वर के वचन को सुनने से, परमेश्वर के वचन में बढ़ने से, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने से। आज शाम को ये पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ रखे हैं, यहाँ पर आज की बाइबल स्टडी को मैं समाप्त करूँगा। तो आज हमने 2-3 बातों को देखा। हमने पृष्ठभूमि देखी, हमने चर्च के विषय में देखा, हमने उसके धर्म और उसके बिजनेस के विषय में देखा, हम उसके शहर के विषय में देखे हैं, और परमेश्वर के करस्पॉन्डेंट कौन है, कौन पत्र का लेखक है, उसके विषय में हम लोगों ने विचार किया है। आने वाले हफ्ते में हम बाकी के विषयों को देखेंगे, जो प्रशंसा का विषय है, जो आलोचना का विषय है, जो परमेश्वर उनको कुछ सुझाव दे रहा है, कंक्लूजन, वो आने वाले बातों में हम देख के समाप्त करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सब मेरे साथ बने रहें। पर आपको जाने के पहले एक असाइनमेंट मैं आपको देना मांगता हूँ। एक बार मैं फिर से उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने उत्तर बहुत अच्छे तरीके से दिए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं सब लोगों के मेल्स देख नहीं पाता हूं। करीब 400-500 लोग होते हैं जिनको मैं लगातार भेजता हूं, और सब लोगों को देख पाना मेरे लिए मुश्किल होता है। कुछ लोगों ने मुझको फ़ोन करके रिमाइंड कराया कि पादी साहब, हमने आपको उत्तर भेजा है और मैंने देखा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आप मत जाइए, परंतु सब लोगों ने अच्छा आंसर दिया। मैं फिर से आपका नाम पढ़ देता हूँ। श्रीमती एमी श्रीवास्तव, श्रीमती शिफा शर्मा, श्रीमती रंजना मैथ्यूस, मिस्टर पीजे नथानियल, कुमारी सोनल जोगी, विवेक फ्रैंकलिन, वीना सिंह और ब्यूला सोनी। इन लोगों ने अपने जवाब पिछले समयों के बहुत अच्छे दिए थे। अब प्रश्न, आज की जो स्टडी है उसके ऊपर ये 2 प्रश्न अगले हफ्ते तक आप मुझको अपने आंसर भेज दीजिएगा, फ़ोन करके बता दीजिएगा। और जब फ़ोन मुझको आप करते हैं तो रात को 9 बजे के बाद कीजिए, तब मैं फ्री हो पाता हूँ। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक का विभाजन कितने भागों में किया गया है? कृपया स्थल दीजिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का विभाजन कितने भागों में किया गया है? कृपया स्थल दीजिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यीशु मसीह पेरगमुन की कलीसिया को पत्र लिखते हुए कहते हैं, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। इसका क्या मतलब है? दूसरा प्रश्न, यीशु पेरगमुन की कलीसिया को पत्र लिखते हुए कहते हैं, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। इसका क्या अर्थ है? ये 2 प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में आप मुझको दीजिएगा, और मैं आपकी डिलीजेंसी, आपकी इंटेलिजेंसी देखना मांगता हूं। पर मैं चाहता हूं कि आप लगातार अध्ययन करते रहिए और उसको देखते रहिए, ताकि परमेश्वर आपको भी आशीष दे और आप वचन में और भी पुख्ता और मजबूत होते चले जाएं। आगे का जो भाग है वो हम अगले हफ्ते लेंगे। 7:30 हो गया, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, और इसलिए आइए हम एक छोटी दुआ करेंगे, और दुआ के पश्चात आज का जो अध्ययन है वो समाप्त करेंगे। अपने लोगों से कहिए कि लोग जुड़ें, अपने मित्रों से भी कहिए कि लोग जुड़ें, आपस में जुड़ें। 1 घंटे का समय है भाई बहनों। अगर खुदा के लिए मैं और आप 1 घंटे भी समय ना दे सकें, तो कहीं हम पेरगमुन के समान कलीसिया के लोग तो नहीं हो गए कि हम प्रभु को समय भी नहीं देना मांगते। हम संसार के लिए ज़्यादा समय व्यतीत करना मांगते हैं। लेट अस गिव टाइम टू द लॉर्ड। आइए परमेश्वर को समय दें, क्योंकि कोई आपके लिए तैयारी करता है। हम लोगों को आपके लिए तैयारी करना पड़ता है। हम लोगों के लिए आपके लिए बैठना पड़ता है। उसको व्यर्थ ना जाने दें। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। प्रभु, हम एक बार फिर से धन्यवाद मानते हैं आज के शाम के अध्ययन के लिए, पेरगमुन की कलीसिया के लिए।
उस कलीसिया के लिए जो शैतान के बीच में स्थापित कलीसिया थी, जो अपने आप को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करती थी, उसके अधिकांश लोग प्रभु संसार से और उस समय की तमाम बातों से समझौता करके जीने वाले लोग हुआ करते थे। पर प्रभु तूने उनको रेमेडी दी है, तूने उनके लिए उपाय और बचाव का उपाय किया है। हम दुआ चाहते हैं परमेश्वर पिता, हम इस कलीसिया के अध्ययन को करते हुए अपने जीवन का प्रतिबिंब देख सकें, अपनी कलीसिया का प्रतिबिंब देख सकें, संसार की कलीसियाओं का प्रतिबिंब देख सकें। और यदि कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम इस कलीसिया के समान लोग हैं, प्रभु हम पश्चाताप करके तेरे नज़दीक आ जाएं, क्योंकि तेरी दुधारी तलवार हमसे अवश्य न्याय के समय में हमसे बातचीत करेगी। समर्पण हम तेरे हाथ में करते छोटी बिनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे, आमीन। शालोम। आप सबों को फिर से जय मसीह की। कीप ऑन प्रेइंग फॉर अस। हम लोगों के लिए दुआ करते रहिए, ही रिमाइंड्स चर्च के लिए दुआ करते रहिए, उसकी रजिस्ट्री के लिए दुआ करते रहिए। आने वाले इस हफ्ते के बीच में शायद संभावना हो सकती है उसकी रजिस्ट्री हो जाए। सो लेट अस ऑल प्रे फॉर ऑल द प्रोसेस। इन तमाम प्रोसेस के लिए दुआ करते रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।